अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अख़ीहि व फ़सीलतिही अल्लती तुअवीहि व मन फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युंजी। किसी मुआशरे और समाज के अंदर बिगाड़ आ जाए, ख़राबी पैदा हो जाए, तो उस बिगड़े हुए मुआशरा और समाज को दोबारा सही डगर पर लाना, उसे इस्लाह कहा जाता है। यानी इस्लाह मुआशरा। हमारा समाज जो दीनी खराबियों का शिकार है, उसकी इस्लाह कैसे हो? तो मुआशरे और समाज की इस्लाह का दारो मदार फ़र्द की इस्लाह पर मौकूफ़ है। यानी मुआशरा उसी वक्त बदलेगा जब आदमी बदले, समाज उसी वक्त बदलेगा जब आदमी बदले। हर आदमी अगर दूसरे पर ही उंगली उठाता रहे कि मुआशरा ख़राब है, ज़माना ख़राब है, और अपनी ख़राबी पर गौर व फिक्र ना करे, तो मुआशरे की इस्लाह के लिए ये अदा कारगर नहीं होती है। मुआशरा और समाज कई अफराद से बनता है, कई लोगों से बनता है, कई चीज़ों से बनता है। तो एक बेहतरीन समाज, एक बेहतरीन मुआशरा, उल्फत व मोहब्बत वाला मुआशरा, हमदर्दी और गमगुसारी वाला मुआशरा, दीनी और इस्लामी मुआशरा, भाईचारगी वाला मुआशरा कैसे तश्कील पाए? जब हर आदमी अपनी इस्लाह करे, अपनी फ़िक्र करे कि मुझे ख़ुद बेहतर बनना है, मुझे ख़ुद इस्लाह करनी है। हर शख्स अगर ये फ़िक्र करे तो मुआशरे के अंदर इस्लाही काम करना भी आसान हो जाता है, और मुआशरे को सही डगर पर लाना भी आसान हो जाता है, और मुआशरा और समाज की इस्लाह हो जाती है। तो इस्लाह मुआशरा के लिए, इस्लाह समाज के लिए ज़रूरी है कि हर आदमी कोशिश करे, हर आदमी ज़िम्मेदार है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। गलत गलत है, सही सही है। आज हमारा मुआशरा कई खराबियों का शिकार है, कई बीमारियों का शिकार है। अखलाक़ी एतबार से हमारा मुआशरा बीमार है, मामलात के एतबार से हमारा मुआशरा बीमार है, लेन देन के एतबार से हमारा मुआशरा बीमार है, इबादत के एतबार से हमारा मुआशरा बीमार है, हुकूक की अदायगी के ताल्लुक़ से हमारा मुआशरा बीमार है, जराइम दर जराइम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से मुआशरा, जिनकी इन जराइमों की वजह से मुआशरा और समाज बीमार है। तो अगर हम चाहते हैं कि मुआशरे के अंदर इस्लाह हो और एक इस्लाह शुदा मुआशरा में हम जिए, हमारी औलाद जिए, हमारी औलाद को जीने के लिए सही जगह और सही माहौल बने, तो हम खुद सुधरें, हम खुद संवरने की कोशिश करें, हम खुद सुधरने की कोशिश करें। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस पर अगर हम गौर करते हैं, फिर चंद अहादीस पर गौर करते हैं, तो पता चलता है कि मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम, मुआशरे और समाज के अंदर बिगाड़ पैदा करने में उनका रोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमारा मुआशरा बिगड़ता क्यों है, हमारा मुआशरा बिगाड़ का शिकार क्यों है? आदमी मकसद को भुला देता है। पहली चीज़ क्या है, आदमी बा मकसद ज़िंदगी नहीं गुजारता है, मकसद को भुला देता है। वो शख्स किसी भी मजहब का मानने वाला हो, मौत आनी है। किसी भी धर्म का मानने वाला हो, मौत आनी है। और हर शख्स को उसके कर्म के मुताबिक के बदला मिलने वाला है, उसके अमाल के मुताबिक बदला मिलने वाला है। अच्छा किया है बदला अच्छा है, अंजाम अच्छा है। बुरा किया है तो अंजाम बुरा है। तो हर शख्स को अपनी फिक्र करनी चाहिए कि मुझे मरना है और मैं जो कर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद भी लोग इन बातों को बोलेंगे, इन बातों का तज़किरा करेंगे, और मैं जो करके जाऊंगा वही मैं पाऊंगा, मैं जो बो करके जाऊंगा वही मैं काटूंगा। आदमी के अंदर जब ये फिक्र होती है तो सुधरने की कोशिश करता है, संवरने की कोशिश करता है, और मौत के बाद जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी के बारे में सोचता है और अमल करने के, उस सही तरीके से अमल करने की कोशिश करता है। हम अपनी इस्लाह कैसे करें? हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा कैसे हो, भाईचारगी वाला मुआशरा कैसे हो, दीनी वाला मुआशरा कैसे हो। आज हम में से अक्सर ने हकीकी मानों में जन्नत के शौक़ को भुला दिया है और जहन्नम के खौफ को भुला दिया है, मौत की याद को भुला दिया है, कब्र की तन्हाई को भुला दिया है। जराइम दर जराइम होते जा रहे हैं। आदमी का कातिल है, आदमी का दुश्मन है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी इस्लाह खुद करें। गलत है तो उसको गलत करें, गलत माने, गलती का एतराफ़ करें और अपनी इस्लाह करें। आदमी जन्नत की ज़िंदगी के बारे में, जन्नत की नेमतों के बारे में सोचे। बेहतरीन इस्लाह का, खुद की इस्लाह का बेहतरीन तरीका, आदमी जन्नत में क्या नेमतें मिलने वाली हैं, अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो जन्नत में ये नेमतें हैं। मिसाल के तौर पर 4 ऐसी नेमतें हैं जो सिर्फ जन्नत में जाने के बाद ही मिलेंगी, वो नेमतें हमेशगी वाली नेमतें हैं, परमानेंट नेमतें हैं। मिसाल के तौर पर आदमी दुनिया में लाख सेहतमंद है लेकिन बीमारी उसे डराते रहती है, और एक मौका आता है जहां बीमार हो जाता है। कोई इंसान दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो जिंदगी भर सेहतमंद रहा हो। नहीं, ये जिंदगी, दुनियावी जिंदगी का उसूल है कि सेहतमंदी के बाद बीमारी आनी है। इसी तरह से जो भी इस दुनिया में जी रहा है, मौत उसे सता रही है, बुढ़ापा उसे सता रहा है, मरना है। जितना भी जीने की कोशिश कर ले, खुद डॉक्टर बन जाए जिंदगी पाने के लिए, लेकिन डॉक्टर बीमारी का इलाज कर सकता है, मौत का इलाज दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है कि नहीं? आदमी हमेशा जवान रहने के लिए गलत तरीका भी अपना ले, सफ़ेद बालों को काला करता रहे, जवान दिखने की कोशिश करे, लेकिन बुढ़ापा झलकने लगता है, अगरचे कि वो हराम अमल कर रहा है। सफ़ेद बालों को काला करना यह हराम है इस्लाम के अंदर। जवान दिखने के लिए सफ़ेद बालों को काला करना इस्लाम में हराम है। हराम काम करके भी आदमी जवान दिखने की कोशिश में लगा रहे, फिर भी बुढ़ापा झलकने लगता है, कमज़ोरी उसे आ दबोचती है। आदमी दुनिया की तमाम नेमतों के इर्द गिर्द रह रहा है, दुनिया का वो अडानी है, अंबानी है, लेकिन टेंशन का शिकार होना है,
बल्कि जो जिस कदर दुनिया का मालिक होता है उसी कदर वो टेंशनों का भी मालिक होता है। लेकिन ये 4 नेमतें ऐसी हैं जो जन्नत में जाने के बाद मिलेंगी तो वो नेमतें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। तो समाज के अंदर इस्लाह कैसे पैदा हो? हर आदमी अपनी इस्लाह करे। समाज की इस्लाह का दारो मदार आदमी की इस्लाह पर, समाज बनता है फ़र्द से। तो हर आदमी अपनी इस्लाह करे और इस्लाह का बेहतरीन तरीका कि जन्नत में जाना है। और जन्नत के अंदर 4 नेमतें ऐसी हैं जो दुनिया के अंदर आदमी पूरी दुनिया कमा करके भी हासिल नहीं कर सकता है। हदीस वा नबी सईद अल खुदरी व अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाल व नबी सईद अल खुदरी व अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अहलुल जन्नति अल जन्नत युनादी मुनादिन इन्ना लकुम अन तहयू फला तमूतु अबदा व इन्ना लकुम अन तसिहू फला तस्खमू अबदा व इन्ना लकुम अन तशिब्बू फला तहरमू अबदा व इन्ना लकुम अन तनअमू फला तबअसू अबदा। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब सिफ़तिल जन्नह। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा दख़ल अहलुल जन्नति अल जन्नह, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, युनादी मुनादिन, मुनादी करने वाला मुनादी करेगा, सदा लगाने वाला सदा लगाएगा। क्या कहेगा? पहली चीज़, पहली खुशखबरी, इन्ना लकुम अन तहयू फला तमूतु अबदा। ए जन्नत में जाने वालों, ये जन्नती ज़िंदगी है, दुनियावी ज़िंदगी नहीं है। अब जन्नत में तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, कभी भी मौत नहीं आएगी। दुनिया में है तो मरना है, जन्नत में कभी भी मौत नहीं आएगी। पहली खुशखबरी। और जब कभी भी मौत नहीं आने का मतलब है कि जन्नत की नेमतों से अब हमेशा तुम माला माल होते रहोगे, फ़ायदा उठाते रहोगे। तो इन्ना लकुम अन तहयू फला तमूतु अबदा, जन्नत में तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा वाली ज़िंदगी में तुम आ चुके हो। पहली खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी, व इन्ना लकुम अन तसिहू फला तस्खमू अबदा, जन्नत में तुम कभी भी बीमार नहीं होगे, हमेशा सेहतमंद रहोगे। यह आदमी बेमौसम का फल खा ले तो बीमार हो जाता है, मौसम बदलने लगे तो बीमार हो जाता है। गर्मी गई है, सर्दी ने अभी दस्तक दी है, खांसियाँ नहीं, पूरी नमाज या मैं खांसियाँ, कोई खांस रहा है, कोई क्यों, वो उसे अटैक कर दिया है, सर्दी ने उस पर असर डाल दिया है। वहाँ बेमौसम फल भी मिलेगा, जो मौसम चाहेगा वो मौसम उसे मिलेगा, जो चाहेगा वो मिलेगा, जितना चाहेगा खाने को मिलेगा, लेकिन सदा क्या लगाई जाएगी, जो चाहो करो। इन्ना लकुम अन तसिहू फला तस्खमू अबदा, जन्नत में तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी भी बीमार नहीं होगे। अल्लाह अकबर। आदमी दुनिया में जिस कदर भी चाहे सेहतमंद रहने की कोशिश करे, बीमार होना ही है, यही दुनियावी ज़िंदगी है। तीसरी खुशखबरी, व इन्ना लकुम अन तशिब्बू फला तहरमू अबदा, जन्नत में तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी भी बूढ़ा नहीं होगे, बुढ़ापा कभी भी नहीं आएगा। बूढ़े होकर के जो मर रहे हैं वो भी जन्नत में जवान होंगे। दूसरी हदीस में है कि हमेशा उसकी उम्र, जन्नतियों की उम्र 30 साल और 33 साल के दरमियान होगी। दुनिया के अंदर आदमी जब 30 और 33 साल की उम्र में होता है तो मुकम्मल तरीके से उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसके इरादे मजबूत होते हैं, जो चाहे कर गुजरता है। लेकिन बुढ़ापा धमकता है। जन्नत का मामला क्या होगा कि तुम जन्नत में हमेशा जवान रहोगे, कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी बूढ़े नहीं होगे। चौथी खुशखबरी, व इन्ना लकुम अन तनअमू फला तबअसू अबदा, जन्नत में जाने वालों सुनो, जन्नत में तुम हमेशा नेमतों में रहोगे, खुशियों में रहोगे,
का शिकार नहीं होना है। जन्नत में कोई भी टेंशन का मामला ही नहीं होगा। यहाँ आदमी कभी समाज के टेंशन का शिकार होता है, औलाद के टेंशन का शिकार हो जाता है, शादी ब्याह के टेंशन का शिकार हो जाता है, माल के टेंशन का शिकार हो जाता है, खुद के टेंशन का शिकार हो जाता है, अपने दोस्तों अहबाब और यारों के टेंशन का शिकार हो जाता है। आदमी पूरी दुनिया का मालिक क्यों ना हो, लेकिन टेंशन के शिकार रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, खुदकशी तक कर लेता है, फांसी तक लगा लेता है। लेकिन जन्नत में नहीं, वइन्ना लकुम अन तनअमू फला तबसु अबदा। जन्नत में तुम हमेशा नो टेंशन रहोगे, टेंशन का कोई मामला नहीं होगा। तो इस्लाह मुआशरा, हमारा मुआशरा बदलेगा कैसे? जब हम बदलेंगे। मुआशरे के अंदर इस्लाह कैसे हो? जब हम खुद इस्लाह करेंगे। और इस्लाह करने का, सब सुधरने का बेहतरीन एक सबब अपनी ज़िंदगी में रखें। वो सबब ये है कि हमें जन्नत को पाना है, हमें जन्नत की नेमतों को हासिल करना है। जो शख्स जन्नत के हुसूल में दुनिया गुजारेगा वो गुनाह से बचेगा। गुनाह किया है तो तौबा करेगा, गुनाह की राह पर चल रहा है तो गुनाह की राह को छोड़ेगा। क्यों? यहाँ अगर गुनाह की राहों को हमने छोड़ा नहीं तो जन्नत का रास्ता छूट जाएगा। तो इस्लाह मुआशरा के जहाँ बहुत सारे असबाब है, उनमें से एक अहम सबब कि आदमी जन्नत की नेमतों के बारे में सोचे। अगर वो मिस हो गया तो इससे बड़ी मिस्टेक कुछ हो सकती ही नहीं। दुनिया के अंदर कोई ऑफ़र मिस हो जाए, दुनिया के अंदर कोई बेहतरीन चीज़ मिस हो जाए तो आदमी की नींद हराम हो जाती है। आदमी सर को पकड़ लेता है कि ये मैंने क्या कर दिया, जबकि उसे फिर दुनिया के अंदर मौका है दोबारा पाने का या फिर बदल पाने का। वहाँ कोई मौका नहीं होगा। कहेगा परवरदिगारा भेज दे, कहेगा नहीं, भेजने का सिस्टम नहीं है। भेज दे, मैं जाऊँगा तो अमल करूँगा और नेकी अमल करूँगा, शरीयत के मुताबिक अमल करूँगा, लेकिन भेजे जाने का वहाँ कोई सिस्टम नहीं होगा। तो इस्लाह मुआशरा, हमारा मुआशरा खराबियों का शिकार है, फसाद का शिकार है, बिगाड़ का शिकार है। मुस्लिम मुआशरा खराबियों का शिकार है, मुसलमान बेहयाइयों का शिकार है, मुसलमान गुनाहों का शिकार है, मुसलमान कई किस्म के जराइम का शिकार है। लिहाजा कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सामने रख करके जन्नत की नेमतों को याद रखें। मरना है, अगर जन्नत चाहते हो तो गुनाहों की राह को छोड़ना पड़ेगा। पहला सबब इस्लाह मुआशरा उसी वक्त मुमकिन है जब हर आदमी खुद अपनी इस्लाह में ध्यान दे। कैसे इस्लाह करें? जहन्नम को याद रखें। आदमी गुनाह करे तो हर गुनाह के अंजाम को फौरन अपने दिल में बैठाए। मरना है, जहन्नम बड़ी हौलनाक और ख़तरनाक जगह है। अगर आदमी वाकई जहन्नम को याद करता है कि मरेंगे तो जहन्नम, गुनाह के बदले में जहन्नम में जाना है, वो डरेगा, खौफ खाएगा। वाकई उसके दिल में ईमान होगा तो जन्नत में जाने का शौक़ होगा तो वो खौफ खाएगा। जबकि क़यामत के दिन का मामला क्या होगा? वहाँ आदमी जहन्नम से बचना चाहेगा लेकिन वहाँ फ़ायदा नहीं होगा। मरने के बाद अगर आदमी जहन्नम से बचना चाहे तो फ़ायदा नहीं होगा। ज़िंदगी में जहन्नम से, दुनियावी ज़िंदगी में आदमी जहन्नम से बचना चाहे तो रास्ता खुला हुआ है कि वो जन्नत की राह को अपनाए। वहाँ अफसोस करेगा, वहाँ क्या करेगा? जहन्नमी चाहेगा कि मुझे अल्लाह ताला जहन्नम से बचा ले। गुनहगार होगा, मुजरिम होगा, दुनिया के अंदर संवरने की कोशिश नहीं की होगी, सुधरने की कोशिश नहीं की होगी। मौत के बाद वो सुधरने की कोशिश करेगा। मुजरिम कहेगा, क्या कहेगा? अल्लाह तबारक व तआला सूरे मारिज आयत नंबर 11 से लेकर के 16 तक में फरमाता है, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी। गुनाहगार की ख्वाहिश होगी जब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हिसाब व किताब का मामला होगा, जब उसको पता होगा कि मेरे अमाल तो इतने ख़तरनाक है और इतने ख़राब है कि जहन्नम में मुझे जाना है। ख्वाहिश क्या होगी? यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी। गुनहगार चाहेगा कि काश
मुझे जहन्नम में डालने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटों को जहन्नम में डाल दे। व साहिबतिही व अखी, गुनहगार चाहेगा काश मुझे जहन्नम में डालने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे। मुझे जहन्नम में डालने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे, मेरे भाइयों को जहन्नम में डाल दे। व फसीलतिही लती तुवी, मुझे जहन्नम में डालने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला मेरे उन तमाम ख़ानदान वालों को जहन्नम में डाल दे जिस ख़ानदान वालों में मैं रहा करता था, जिस ख़ानदान वालों ने मेरी परवरिश की थी। वमन फिल अर्द जमीअन सुम्मा युंजी, वो जहन्नमी चाहेगा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बचा ले और आदम से लेकर के क़यामत तक जितने सारे इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है, सारे इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डाल दे और मुझे जन्नत में डाल दे। कल्ला इन्नहा लज़ा, कुरान कहता हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो तो दहकती हुई आग है। यहाँ देख रहे हैं किस कदर आदमी सेल्फिश हो जाएगा। मेरे बेटे को अल्लाह तू जहन्नम में डाल दे। यहाँ दुनिया में आदमी बेटे की फिक्र करता है, बीवी की फिक्र करता है, वहाँ बेफिक्र हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा। वहाँ रिश्ते काम नहीं आएंगे, वहाँ अमाल काम आएंगे जो नए कामाल होंगे। मेरा बेटा अल्लाह इसे जहन्नम में डाल दे, मेरी बीवी इसे भी जहन्नम में डाल दे, मेरे भाइयों को जहन्नम में डाल दे, मेरे ख़ानदान वालों को जहन्नम में डाल दे, पूरी दुनिया वालों को जहन्नम में डाल दे, सिर्फ मुझे बचा ले। कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वही अगर आदमी दुनिया के अंदर अपनी इस्लाह करना चाहता है, गुनाह की राह को छोड़ना चाहता है, रास्ता खुला है कि तौबा करे, कुरान और हदीस की बातों को अपनाए, तो वहाँ फ़ायदा नहीं होगा। दुनिया के अंदर आदमी अपनी इस्लाह करे, जहन्नम का खौफ दिल में हो, जन्नत का शौक़ दिल में हो कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो गलत का अंजाम गलत होना है, जहन्नम उसके लिए तैयार है। तो इस्लाह मुआशरा उसी वक्त मुमकिन होगा जब आदमी खुद अपनी इस्लाह पर ध्यान दे। फला ऐसा है, फला वैसा है, मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या खराबियाँ हैं। आदमी खुद को शरीयत के हवाले कर दे, कुरान के हवाले कर दे, हदीस के हवाले कर दे और कुरान और हदीस के सामने, इन दोनों आयनों के सामने रख करके खुद को देखे। कुरान बता के मेरे अमाल कैसे हैं, हदीस बता के मेरे अमाल कैसे हैं। कुरान अगर आपके अमाल की नकीर कर रहा है, हदीस अगर आपके अमाल की नकीर कर रहा है, इनकार कर रही है हदीस, उसको दूर करें, उसको ख़त्म करें। कुरान आपके अमाल की तारीफ़ कर रहा है, हदीसें आपके अमाल की तारीफ़ कर रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाए। तो इस्लाह मुआशरा के जहाँ बहुत सारे असबाब हैं, उनमें से एक अहम दूसरा सबब आदमी जहन्नम को याद रखे। एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराने के लिए कि आदमी जहन्नम से बचे, एक हदीस, जहाँ बहुत सारी हदीसें हैं, एक हदीस बतौर नमूना। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ग़िलज़ा जिल्दिल काफ़िर इस्नान व अर्बऊना ज़िरा व इन्ना ज़िरसहु मिस्लु उहुद व इन्ना मजलिसहु मिन जहन्नम कमा बैन मक्का वल मदीना रवाहु तिरमिज़ी फ़ी अब्वाब सिफ़ति जहन्नम। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना ग़िलज़ा जिल्दिल काफ़िर इस्नान व अर्बऊना ज़िरा, चमड़ा, जो अल्लाह ने हमें भी चमड़ा, दुनियावी चमड़े से भी नवाजा है, ये चमड़ा अगर दुनिया के अंदर ख़राब होने लगे, चमड़े में इन्फेक्शन पैदा हो जाए, चमड़ा मोटा होने लगे, तो हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं कि डॉक्टर के यहाँ रुख करते हैं? डॉक्टर के यहाँ रुख करते हैं, दुनियावी चमड़े की फ़िक्र। लेकिन अगर हमारे अमाल ख़राब हो जाएंगे तो वहाँ चमड़ा ख़राब होगा, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होगा। दुनिया में ये चमड़ा ख़राब हो जाए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, स्किन वाले डॉक्टर
जो स्पेशल चमड़े के लिए ख़ास है उसको तलाश करता है। उसके बाद जाता है कि मेरा चमड़ा ख़राब हो रहा है, चमड़ा मेरा फूल रहा है, मेरा चमड़ा, मेरी स्किन ख़राब हो रही है, मैं इलाज कराने के लिए आया हूँ। तो किसको मामला, कोई बदन के अंदर खून ख़राब हो जाए, बदन के अंदर कोई बीमारी आ जाए जो चमड़ा भी ख़राब होने लगता है, स्किन ख़राब होने लगती है। अमाल अगर ख़राब हो तो जहन्नम में भी चमड़ा ख़राब हो जाएगा, और जब जहन्नम में चमड़ा ख़राब होगा तो उस चमड़े को बनाने के लिए कोई वहाँ डॉक्टर नहीं होगा, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होगा, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं होगा। वही इस हदीस के अंदर बतलाई जा रही है वही बात कि इन्ना गिलाज़ा जिल्दिल काफिर इस्नान व अरबऊना ज़िराआ, जहन्नम में एक काफिर का चमड़ा, जहन्नम में एक जहन्नमी का चमड़ा 42 हाथ मोटा कर दिया जाएगा। 42 हाथ, एक थोड़ा सा मोटे की बात नहीं है। 42 हाथ एक काफिर का चमड़ा, एक जहन्नमी का चमड़ा मोटा कर दिया जाएगा। जरा तस्वीर कीजिए क्या मामला होगा, क्या ज़ख़ामत होगी, कितना ख़तरनाक मामला होगा। तो इस्लाह मुआशरा उसी वक्त मुमकिन है जब आदमी खुद की इस्लाह करे, खुद के बारे में सोचे और जहन्नम की हौलनाकियों को सामने रखते हुए गुनाह को तर्क कर दे, गुनाह को छोड़ दे। तो एक जहन्नमी का चमड़ा जहन्नम में 42 हाथ मोटा होगा। दांत खराब हो जाए, खूबसूरती खराब हो जाती है कि नहीं? शादियां नहीं लगती हैं, शादियां नहीं होती हैं। उनमें से अगर मामला ये औरत का हो तो और परेशान हो जाते हैं घर वाले। अब दांत वाले स्पेशल डॉक्टर कहाँ हैं? दांत तो कटवाया जाता है, दांत बढ़े ना, दांत फैले ना, उसके लिए बाकायदा आलात लगाए जाते हैं जो डॉक्टर की रहनुमाई से वो चीज़ें मिलती हैं। आदमी दांत ना बढ़ने के लिए दांत के अंदर आलात को इस्तेमाल करता है, दांत ना बढ़ने वाली डॉक्टरी आला को इस्तेमाल करता है। इतने साल तक इस्तेमाल करना है, तब आपको इसे खोलना है, वरना आपका दांत निकल जाएगा। क्यों? दांत का बाहर निकलना खूबसूरती ख़त्म होने की अलामत है। ये उस जिस्म की बात हो रही है जिस जिस्म को सड़ जाना है, गल जाना है, ख़त्म हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन अगर आदमी गुनहगार होगा तो वहाँ दांत बढ़ेगा, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होगा, वहाँ कोई आला नहीं होगा। दांत कितना बड़ा होगा? व इन्ना ज़िरसहु मिस्ल उहुद, जहन्नम में एक जहन्नमी का दांत उहुद पहाड़ के बराबर होगा। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। उहुद पहाड़, ये उहुद पहाड़ देखने वालों ने देखा है, यानी बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा दांत कर दिया जाएगा। आदमी मोटा हो जाए क्या करता है? सुबह 2 घंटा जिम में गुजारना है, शाम में 2 घंटा जिम में गुजारना है, पसीना बहाना है। नमाज पढ़ने के लिए उन्हें फुर्सत नहीं है, अल्लाह को याद करने के लिए उनके पास वक्त नहीं। लेकिन चूंकि मोटापा बढ़ रहा है, वो आदमी बस फजर की अज़ान से पहले निकल जाता है। क्यों? 2 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक दौड़ भी लगानी है, और दौड़ लगाने के बाद 6-7 बजे के बाद हमें अपना ऑफिशियल काम भी निपटाना है, दुकान का मामला भी संवारना है। ये किस जिस्म के संवारने के लिए फिक्र है? वो जिस्म जो सड़ जाना है, गल जाना है, ख़त्म हो जाना है। जिस्म मोटा हो जाए आदमी परेशान हो जाता है, परहेज करने लगता है, खाना उनका अलग हो जाता है। वो मुकम्मल तरीके से खाने में पर ध्यान देता है, सोने पर ध्यान देता है, वो दौड़ लगाता है, वो पसीना बहाता है, वो जिम में 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा रोजाना पसीना बहाता है, वक्त गुजारता है, वो दौड़ करके पसीना बहाता है। गुनाहगार इस्लाह नहीं किया होगा आदमी दुनिया के अंदर, गुनाहों को छोड़ा नहीं होगा, आदमी को जहन्नम में मोटापा का शिकार होना है। वो भी कैसा? मक्का से मदीना के दरमियान कितना फासला है? तकरीबन 450 किलोमीटर का फासला है कि नहीं? मक्का से मदीना के दरमियान कितना फासला है?
450 किलोमीटर का फासला है। अब जहन्नम का मोटापा कैसा होगा? व इन्ना मजलिसहु मिन जहन्नम कमा बैन मक्का वल मदीना। जहन्नम में एक जहन्नमी को इतना मोटा कर दिया जाएगा कि जब वो बैठेगा तो मक्का और मदीना के दरमियान जितनी जगह है उतनी जगह को वो ले लेगा। 450 किलोमीटर के फासले पर एक जहन्नमी फैल जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई शख्स इस्लाह न करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? ये कहेंगे अल्लाह ने मोहर लगा दिया है कि मरने के बाद अगर हमारे अमाल शरीयत के खिलाफ होंगे तो अंजाम इतना बुरा, 42 हाथ मोटा चमड़ा, उहुद पहाड़ के बराबर दांत, जहन्नम में इतना मोटा एक आदमी को कर दिया जाएगा, एक जहन्नमी को कर दिया जाएगा कि मक्का और मदीना की जगह को वो ले लेगा। सोचने वाली बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करने की ज़रूरत है। मुआशरा और समाज बिगड़ा हुआ है, उसे सुधारने की ज़रूरत है। और इस्लाह मुआशरा उसी वक्त मुमकिन है जब हम खुद सुधरेंगे, जब हम खुद संवरेंगे और हमारी फिक्र होगी कि मैं संवर रहा हूँ, मैं संवर रहा हूँ, मैं अपने घर वालों को भी कैसे संवारूँ। आप दीन पर अमल करने वाले भी बने और दीन की तबलीग करने वाले भी बने, बुराई से रुकने वाले भी बने और बुराई करने वाले को रोकने वाले भी बने। वो तभी माशरे के अंदर इस्लाम मुमकिन है, समाज के अंदर इस्लाम मुमकिन है। आज देख लीजिए, मुस्लिम मुआशरा है, मुस्लिम समाज है, लेकिन मिसाल के तौर पर अभी दिवाली कल ही थी, पता नहीं लग रहा था कि ये दिवाली हमारे हिंदू भाई मना रहे थे कि मुस्लिम लोग मना रहे थे। पटाखे फूटने हैं, कितने लोग मुस्लिम घराने बाकायदा अपने घरों और अपने छतों के ऊपर दीप जला रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। और जन्नत की उमंग है। ये जन्नत कोई ऑफर में, दिवाली और छठ पूजा के ऑफर में आने वाली चीज़ नहीं है। बटन दबाओ, जन्नत आपके घर पहुंच जाएगी। तो एक मुसलमान को पता नहीं है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमें इस्लाह कैसे करनी है, और सिर्फ इतनी तक तो दूर, इतनी तक रहती तो कोई बात नहीं, शिर्क तो कर ही रहा है। आदमी अखलाकी बुराइयों का भी शिकार है, शराब पी रहा है, जुआ तक खेल रहा है, और ये सब मुस्लिम माशरे के अंदर होता है। आदमी मुसलमान है, शराबी है, शराब पी रहा है, मुसलमान है, जुआड़ी है, जुआ खेल रहा है। क्यों? मौत के बाद की तैयारियों की फिक्र नहीं है, जन्नत में जाने का शौक हकीकी मानों में दिल में नहीं है, जहन्नम का खतरनाक अंजाम से वो बेखबर है, दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठा हुआ है। शराब हराम है इस्लाम के अंदर, और शराब कई बीमारियों को ले आती है, कई खराबियों को ले आती है। चंद हदीस से उसकी हुर्मत को जानते हैं, उसकी क़बाहत को जानते हैं। पहली हदीस, वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शरिबल ख़मरा फ़िद दुनिया लम यशरबहा फ़िल आखिरा इल्ला अन यतूबा। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल अशरिबा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शरिबल खमरा फिद दुनिया, जो दुनिया में शराब पिएगा, लम यशरबहा फिल आखिरा, वह आखिरत में शराब नहीं पिएगा, यानी वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नतियों को शराब पिलाई जाएगी जन्नत में, वो दुनियावी शराब नहीं होगी, वो बहकी बहकी बातें नहीं करेंगे। आदमी दुनिया में शराब पीता है, जो शराब पीना हराम है, शराब पी करके बहकी बहकी बातें करने लगता है, बदतमीजी पर उतर जाता है, गालम गुलूज पर उतर जाता है, पूरे माशरे और पूरे समाज को जीने तक नहीं देता है, पूरे माशरे और पूरे समाज को उथल पथल करके रख देता है, माशरा और समाज उससे परेशान हो जाता है।
एक शराबी जब शराब का आदी हो जाता है, घर वाले उससे परेशान हो जाते हैं, बीवी बच्चे तक उससे परेशान हो जाते हैं, समाज के मर्यादा को और समाज के इज्जत और एहतराम को खो बैठता है। क्या बोल रहा है पता नहीं है, कहाँ तक बोल रहा है कुछ पता नहीं है। मन शरीबल खमरा फी दुनिया, जो दुनिया में शराब पीता है वह आखिरत में शराब नहीं पिएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। इल्ला यतूबा, हाँ एक ही रास्ता है कि वो तौबा करे, वो माफ़ी मांगे, वो तौबा करे। शराब पिया है तो आइंदा ना पीने का आहद करे, अल्लाह माफ़ करने वाला है। शराब पी करके किसी इंसान को सताया है, किसी इंसान को तकलीफ़ दिया है, किसी इंसान को बुरा भला कहा है, किसी इंसान के साथ जुल्म किया है, उससे जा कर के माफ़ी मांगे और ना पीने का आहद करे। माशरा बिगड़ा हुआ है। शराब कितना ख़तरनाक जुर्म है, एक और हदीस से इसकी तायद होती है। हदीस वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खम्रु उम्मुल खबाइस व मन शरिबहा लम यक़बलिल्लाहु मिन्हु सलाता 40 यौमा व मम माता व हिय फी बतनिही माता मीततन जाहिलिया। रवाहु तबरानी फिल मुजमिल औसत। तबरानी की हदीस है, रावी हदीस है अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खम्रु उम्मुल खबाइस, शराब खबीसों की माँ है। माँ क्यों, माँ को माँ क्यों कहते हैं पता है? अल उम, माँ, मेरी माँ। उम का मतलब होता है कस्द करना, इरादा करना। तो एक बच्चा, एक औलाद माँ की जानिब सबसे ज़्यादा कस्द करती है। माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। बचपन में कुछ हो, माँ से लिपट जाता है बच्चा, माँ से गले लगता है बच्चा। तो एक बच्चे की मुकम्मल सुकून की ज़िंदगी उसकी माँ होती है। ये साहिब औलाद जानते हैं। तो जिस तरह माँ के इर्द गिर्द औलादें जमा होती रहती हैं, माँ के इर्द गिर्द औलादें घूमती रहती हैं, तो इसी तरह से शराब खबीसों की माँ है। जब आदमी शराब पिएगा तो खबीसों की माँ का वो आदी है, और जब खबीसों की माँ का वो आदी है तो दूसरे जराइम उसके इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। आदमी जब शराब पिएगा तो हराम काम भी करेगा, आदमी जब शराब पिएगा तो वो गलत काम भी करेगा, आदमी जब शराब पिएगा तो वो जुआ भी खेलेगा, आदमी जब शराबी होगा हराम भी कमाएगा, आदमी जब शराबी होगा उसकी ज़बान महफूज नहीं होगी, आदमी जब शराबी होगा उसके हाथ भी गलत तरीके से उठेंगे, आदमी जब शराबी होगा उसके पाँव भी गलत तरीके से चलेंगे, आदमी जब शराबी होगा वो ज़िना करने वाला भी होगा, वो फहश काम करने वाला भी होगा, वो सूदी लेन देन करने वाला भी होगा, वो रिश्वत का लेन देन करना भी वाला भी हो। क्यों? शराबी है। और शराब तमाम जराइम की माँ है। जराइम की माँ, कराइम की माँ का जो आदि है वो बकिया जराइम को भी कर गुजरेगा। और जिस मुआशरा और समाज के अंदर शराब का पीना आम हो जाए, वो मुआशरा और समाज कई बीमारियों का शिकार हो जाता है, कई जराइम का शिकार हो जाता है। फिर वो समाज अज़ाब इलाही की चपेट में आ जाता है। तो शराब को खबीसों की माँ इस्लाम कहता है, हदीस कहती है। ये वजह है। अल खम्रु उम्मुल खबाइस व मन शरिबहा लम यक़बलिल्लाहु मिन्हु सलाता 40 यौमा। शराब का नुकसान, जो शराब पीता है अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक की नमाज को कबूल नहीं फरमाता है। अब कहेंगे कहाँ शराबी, वो तो नमाजें नहीं पढ़ता है। हम तो नमाजें नहीं पढ़ते हैं, हम तो शराबी हैं। रात भर पीते रहे, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी ना गई। लोग शराब को एक फैशन बना करके पीते हैं। अल्लाह माफ़ करने वाला। आदमी रात में शराब पी रहा है, सुबह नमाज पढ़ने भी आ रहा है, रात भर। इसीलिए शेर है कि रात भर पीते रहे, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी ना गई। रात भर शराबो कबाब में मौज और मस्ती में रहे और सुबह आकर के वो शख्स वली बन जाता है, जन्नत भी नहीं जाना है। नहीं, जो शराब पीता है 40 दिन की नमाज तक अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाता है।
वमन शरिबहा वहिया फी बतनिही मातम मीततन जाहिलिया, पेट में शराब है और आदमी मर जाए तो वह इस्लाम की मौत नहीं मर रहा है, जाहिलियत की मौत मर रहा है। कितना ख़तरनाक मामला है। तो हमारा मुआशरा उसी वक्त संवर सकता है जब आदमी गलती का एहसास करे, आदमी मौत को याद करे, आदमी जन्नत के तलब में नेकियां करे और आदमी जहन्नम की हौलनाकियों को सामने रखते हुए गुनाह से तौबा करे, गुनाह से बचे और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और नेक अमाल करे। क्यों? मरना हर शख्स को है। लाख दुनिया में आदमी दवाइयाँ खा ले, दवाइयों को गद्दा बना ले, दवाइयों को तकिया बना ले, ये दवाइयाँ बीमारियों को ख़त्म करने के लिए है, मौत को नहीं। मौत का जो वक्त है वो मुकर्रर है। इसी तरह से आदमी जुआ खेलता है। मुस्लिम मुआशरा है, दिवाली में खुशी किस चीज़ की मनाई जा रही है? बैठ जाते हैं रास्ते पर, भाई कौन सा मजहब जुआ खेलने के लिए कहता है? जुआ खेल रहा है फिर भी हमें कोई गलत ना कहे, हमें इस्लामी मुसलमानी का हमारे ऊपर लेबल लगना चाहिए। जन्नत वो तो छूटने ही नहीं चाहिए। कौन? एक शराबी, एक जुआरी, जन्नत नहीं, वो तो मेरे लिए फिक्स है। ये ऐसे दीवाने हैं जो ख्यालों में ख्वाब देखते रहते हैं। जुआ खेलना हराम है इस्लाम के अंदर। चाहे दिवाली के मौके पर जुआ खेलें, चाहे आम हालात में जुआ खेलें। अब जुआ की चाहे जो भी शक्लें हों, चाहे गेम के ज़रिए से आप जुआ खेलें, IPL मैचों के ज़रिए से आप उसमें सट्टेबाजी का इस्तेमाल, सट्टा लगाएं और जुआ खेलें, उसमें आप टीम बना करके आप चाहे जुआ खेलें। जुआ जुआ है, पैसा हराम है। चाहे आप पुर्जे के ज़रिए से, पुर्जे की शक्ल में, चिट्ठे के शक्ल में आप जुआ कर रहे हैं, जुआ जुआ है, कमाई उसकी हराम है। क्रिकेट मैच के जरिए से आप जुआ कर रहे हैं, जुआ जुआ है, कमाई इसके अंदर, इसकी कमाई हराम है। गेम के जरिए से आप पैसा कमा रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है, पैसा मिल रहा है, हराम है। जुआ इतना खतरनाक जुर्म है कि किसी ने अगर जुआ खेला नहीं है, जुआ खेला नहीं, अगर अपने साथी से कहता है चलो जुआ खेलते हैं, इतना कह दिया चलो जुआ खेलते हैं, हदीस कह रही है कि वो सदका करे। सिर्फ कह रहा है कि चलो जुआ खेलते हैं, इस लफ्ज़ के गुनाह से बचने के लिए। अभी खेला नहीं है, कहा है। हदीस कह रही है कि कहने के बदले में वो सदका करे, उसने गुनाह वाली बात कही है। हदीस वान अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हलफ़ा वक़ाल फ़ी हलिफ़ी वल्लात वल उज़्ज़ा, मन हलफ़ा वक़ाल फ़ी हलिफ़ी वल्लात वल उज़्ज़ा फ़लियक़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह वमन क़ाल लिसाहिबिही तआल उक़ामिरका फ़लयतसद्दक़। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताब तफ़सीर। इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह ने किताब तफ़सीर के अंदर इस हदीस को नक़ल किया है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हलफ़ा वक़ाल फ़ी हलिफ़ी, जो कसम खाता है और कसम में कहता है लात की कसम, उज़्ज़ा की कसम। लात और उज़्ज़ा उनके कुफ़ार मक्का के बड़े बड़े बुज़ुर्गों के नाम है, वलियों के नाम है। कुफ़ार मक्का के यहाँ भी वो वली रखे हुए थे जिनका यह अक़ीदा था कि हमारी पहुँचा देते हैं अल्लाह के यहाँ। तो कसम खाने का सही तरीका ये कि कसम खानी ही हो किसी बात को ताकीद करने के लिए तो अल्लाह की कसम खाएं। गैरुल्लाह की कसम खाना, मखलूक की कसम, माई की कसम, बाप की कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, घर की कसम, बाहर की कसम, गलत है। कसम की जब बात आए तो अल्लाह की कसम खाएं। जहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि बंदा मान ही नहीं रहा, अपनी बात को मनवाना आप सही है तो कसम खा रहे हैं तो अल्लाह की कसम, अगर खानी ही पड़े तो। कोई अगर गैरुल्लाह की कसम खाता है
जो कसम खाता है कहता है कि लात की कसम, उज़्ज़ा की कसम। आज के ज़माने में कोई कहता है गौस की कसम, ख्वाजा की कसम, बाबा की कसम, हमारे दाता की कसम, हमारे गंज बख्श की कसम, फला बख्श की कसम। फलियकुल ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके ईमान का जनाजा निकल चुका है, वो दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, वो दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। गैरुल्लाह की कसम खाना इस्लाम के अंदर हराम है। वमन क़ाला लिसाहिबी, कोई शख्स अपने साथी से कहता है ताल उक़ामिर का, आइए जुआ खेल लेते हैं, छुट्टी है, होली की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, चलो एक चांस लगा लेते हैं। फलियतसद्दक़, वो सदका करे। अभी जुआ खेला नहीं है, जुआ खेलने के लिए कहा है। ये कहना, ये लफ्ज़ इस कदर गुनाह वाला लफ्ज़ है हदीस कारी कि वो सदका करे। अफसोस की बात है, मुस्लिम मुआशरा जुआ का आदी है, मुस्लिम समाज शराब का आदी है। ये नहायत अफसोस वाली बात है। लिहाजा इस्लाह मुआशरा उसी वक्त मुमकिन है जब हम खुद अपनी इस्लाह करेंगे। इस्लाह मुआशरा, समाज बनता है फ़र्द से, समाज बनता है एक एक आदमी से। एक एक आदमी का जो भी अमल होगा वही अमल समाज में चमकेगा, वही अमल समाज में दिखेगा। लिहाजा एक मुसलमान को चाहिए कि इस्लामी मुआशरा हो, चाहे जहाँ पर भी रहे, अपने अखलाक की रोशनी को बिखेरें, किरदार की रोशनी को बिखेरें, सही अमाल की रोशनी को बिखेरें, गलत अमाल से दूर रहें और दूसरों को भी गलत अमाल से दूर रहने की ताकीद करें, तलकीन करें। आदमी दुनिया की नेमतों के चक्कर में हलाल और हराम की तमीज़ को खो देता है। दुनिया की नेमतों के चक्कर में खुद बिगड़ जाता है, माशरे को बिगाड़ देता है, सबब बन जाता है माशरे के बिगड़ने का। लेकिन शौक़ जन्नत रखने वाला, हकीकी मानों में जिनको ये है कि मुझे जन्नत में जाना ही है, वो कभी भी अपने आमाल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा। थोड़ा सा नुकसान उठा लेगा, बर्दाश्त कर लेगा कि अल्लाह हमें इसका अजर देगा। लेकिन जहाँ जन्नत छूटने की बात आ रही हो, एक मोमिन का ईमान गवारा कर सकता ही नहीं है। क्यों? जन्नत की मामूली सी नेमत भी दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। वो जन्नत जिसकी दो अजीम सिफतें दो हदीस के अंदर बयान है। पहली सिफत हदीस, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना फिल जन्नति लशजरतन यसीरुर राकिब फी ज़िल्लिहा मिअतु सना वक़रउ इन शिअ्तुम फी ज़िल्लिम ममदूद। रवाहुल बुखारी फी किताब बदाइल खल्क़। बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस है, वो लोग जो दुनिया की ज़मीनों जायदाद के मामले में अपना ईमान बेच देते हैं, अपना ईमान बर्बाद कर लेते हैं और मुआशरे के अंदर बिगाड़ का सबब बनते हैं, फसाद का सबब बनते हैं। होता है कि नहीं होता है? अगला आदमी गलत करना नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप दूसरा आदमी गलत कर रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, तो गलती करने के लिए उसे फिर वो हौसला मिल जाता है। मिसाल के तौर पर लोग परेशान है, कोई आदमी फांसी लगा लेता है। अब जब उस परेशानी में आम लोग मुब्तला होते हैं तो उसे याद करके वो फांसी लगाने की तैयारी, फांसी लगाने में वो आसानी समझता है। वो कोई आदमी किसी की ज़मीन और जायदाद को गलत तरीके से हड़प कर लेता है और जीत जाता है। अब अगले की जो जिसकी नीयत पहले से ख़राब है, अब वो उसी राह पर चलता है, उससे मशवरा तक भी लेता है, सबब बनता है दूसरे आदमी के ख़राब होने का। तो इन्ना फिल जन्नति लशजरतन, जन्नत में एक दरख्त है। कितना बड़ा? यसीरुर राकिबु
फी ज़िल्लिहा मियातो सना, जन्नत में एक दरख्त है, वो दरख्त कितना बड़ा है, वो दरख्त कितना तनावर है, वो दरख्त कितनी लंबी शाखों वाला है। अगर एक सवारी 100 साल तक तेज रफ्तार सवार पर चढ़ करके सवार पर चलता रहेगा, सवारी को दौड़ाता रहेगा, तो उस दरख्त के साये से निकलने के लिए 100 साल लग जाएंगे। अब बताइए, एक दरख्त का साया पार करने के लिए 100 साल, आदमी भुला देता है। अब उस जन्नत को की फिक्र आदमी को रहती नहीं है। आदमी दुनियावी दरख्तों के चक्कर में, दुनियावी मालो मता के चक्कर में उस जन्नत को फरामोश कर देता है। और यही सबब है माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होने का, माशरे के अंदर खराबियां जन्म लेने का। आदमी खुद संवरे तो माशरा संवरेगा। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तायद में फरमाते हैं, अगर चाहो तो सूरह वाक़िया की आयत नंबर 30 पढ़ लो, फी ज़िल्लिम ममदूद, जन्नत में जो दरख्त होंगे उनका साया बिल्कुल फैला हुआ होगा। ये जहन में रहे एक मुसलमान के। दूसरी सिफत, वान सालिब इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लमौदिउ सौतिन फिल जन्नत खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा, रवाहुल बुखारी फी किताब बदाइल खल्क़। बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत सहल बिन साद अस्साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोड़ा जानते हैं ना, कोड़ा एक किस्म का आला है। अरब ममालिक में आज भी सज़ा देने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। 70 कोड़े लगाए जाएँ, 80 कोड़े लगाए जाएँ। जो शराबियों की हद है, जानी जो गैर शुदा शादीशुदा जानी हो, उसकी हदें हैं, कोड़े लगाए जाते हैं। तो कोड़ा एक छड़ी समझ लीजिए, हमारे इलाके में, हमारे इस एरिया में समझने के लिए एक छड़ी, एक मामूली डंडा समझ लीजिए। तो लमौदिउ सौतिन फिल जन्ना, जन्नत में अगर एक छड़ी रखने के बराबर जगह मिल जाए, जन्नत में एक डंडा रखने के बराबर अगर वो जगह हमारे हिस्से में आ जाए, तो जन्नत में डंडा रखने की जो वो जगह है, उस जगह की कीमत क्या है, उस जगह की वैल्यू क्या है। खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, जन्नत में एक डंडा रखने की जो जगह मिली है, वो जगह दुनिया की तमाम ज़मीनों और दुनिया की तमाम नेमतों के बराबर नहीं, बल्कि दुनिया की तमाम ज़मीनों और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। अल्लाहु अकबर। अब जो ईमान वाला होगा, इन दुनियावी झंझट में पड़ करके क्या उसे खोने की कोशिश करेगा? आदमी दुनियावी नुकसान को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जन्नत को नहीं छोड़ना है। और जो शख्स दुनिया में रह करके इस तरह की हड़प, ज़मीनी हड़प का मामला करता है, ज़मीन और जायदाद में नाइंसाफ़ी का मामला करता है, और मुआशरा और समाज इसकी वजह से बिगाड़ का शिकार होता है, ठिकाना जहन्नम है ऐसों का। तो सुधरने की ज़रूरत है, संवरने की ज़रूरत है, चाहे उसका ताल्लुक़ मर्द हज़रात से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ ख़वातीन हज़रात से हो। तो जन्नत का शौक़ दिल में रहे, मौत की याद दिल में रहे, जहन्नम का खौफ दिल में रहे, और जन्नत की नेमतों की वैल्यू, जन्नत की नेमतों की कीमत एक मोमिन के दिल में रहे। और आखिरी बात, इस्लाह मुआशरा उसी वक्त मुमकिन होगा जब हर आदमी सुधरने की कोशिश करेगा। उसके लिए एक आखिरी सबब वक्त के लिहाज से कि कब्र की तैयारी की वो रोज़ाना फ़िक्र करे। जिस तरह से दुनिया में खाने पीने की तैयारी के लिए वो रोज़ाना फ़िक्र करता है, दुकान जाता है वक्त पर, आदमी शहर छोड़ देता है, वतन छोड़ देता है, क्यों? खाने पीने की तैयारी में, रोटी कपड़ा और मकान की तैयारी में। रोटी कपड़ा और मकान ये इंसान की बुनियादी 3 ज़रूरतें हैं, इसकी तैयारी में।
तो जिस तरह दुनिया की रोटी कपड़ा और मकान की तैयारी में रोज़ाना कोशिश करता है और शाम में आकर के हिसाब व किताब करता है कि आज कितनी कमाई हुई, आज कितना नुकसान हुआ है, तो इसी तरह से रोज़ाना कब्र की तैयारी के बारे में हिसाब व किताब करे कि दिन भर में आज मैंने कब्र में काम आने वाले कितनी नेकियां की हैं और कब्र में अजाब देने वाले कितने गुनाह किए हैं। रोज़ाना का हिसाब हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते रोते फरमाया था, क्या फरमाया था? हदीस वानिल बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल कुन्ना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी जनाज़तिन फ़जलस अला शफ़ीरिल क़ब्र फ़बका हत्ता बल्लत सरा सुम्मा क़ाल या इख़वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू रवाहु इब्नु माजा फ़ी अब्वाबिज़ ज़ुहद। इब्न माजा की हदीस है, रावी हदीस हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम एक जनाजे में थे। जनाजा तैयार हो रहा होता है, आज भी होते हैं, लोग बैठे रहते हैं कब्रिस्तान में, जनाजा तैयार अभी होता नहीं, लोग बाँस की लकड़ी की तैयारी कर रहे होते हैं। वही मामला वहाँ भी था। अभी कब्र तैयार हो रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठ गए। फजलस अला शफ़ीरिल क़ब्र, कब्र की खुदाई के किनारे बैठ गए। कभी आप भी बैठिए, मौका मिले ना, कभी जब देखने जाते हैं, जब आदमी घेर लेता है, कभी बैठिए और वहाँ देखिए और सोचिए, अपना तसव्वुर कीजिए कि ये जो जनाजा हम दफनाने जा रहे हैं, ये मेरा होता तो अमल है, मुनकिर नकीर यहाँ मेरे पास आ जाता तो नेकियां हैं मेरे पास। तसव्वुर कीजिए, खुद को आना तो है, इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए। वो तसव्वुर आदमी को दीन पर डटे रहने के लिए काम में ले आता है। तो वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं, इस अंधेरी कोठरी में सबको आना है, यहाँ तक कि मुझे भी आना है। तसव्वुर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खोए हैं कि इतना रोते हैं कि हत्ता बल्लत सरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं से ज़मीन भीग जाती है, ज़मीन आंसुओं से। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम इंसानों में बेहतर, जिनका वो मकाम जो किसी और का मकाम नहीं, जो मकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत तक, आदम से लेकर के ईदम तक किसी और नबी का मकाम नहीं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका नाम अगर हमारी नमाज में सलाम से पहले ना आए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका नाम अगर अजान में जब तक ना आए तो मुअज्जिन की अज़ान मुकम्मल नहीं होती है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। क्या कह रहे हैं? फबका हत्ता बल्लत सरा, इतना रोते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़मीन भीग जाती है। रोते रोते फरमाया था, किसने फरमाया था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हदीस पर अमल कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई दिल में नरमी है, दिल में जगह है, तो रोते रोते जो बात फरमा रहे हैं वो अपने लिए भी नहीं रो रहे हैं, सहाबा के लिए रो रहे हैं, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए रोते रोते फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? या इख़वानी लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू, मेरे भाइयों क्या दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो, इसके लिए तैयारी करो। ये जो घर है ना, ये असल घर है। कहाँ बैठ के फरमा रहे हैं? कब्र के किनारे, कि ये असल घर है। ज़मीन के ऊपर जो घर है वो आपका असल घर का। मर गए, बेटे लड़ाई कर रहे हैं, बेटियां लड़ाई कर रही, मुझे ऊपर का हिस्सा चाहिए, मुझे नीचे का हिस्सा चाहिए, मुझे दायां वाला हिस्सा चाहिए, मुझे बायां वाला हिस्सा चाहिए। वो आपका घर कहाँ है? आपका घर होता तो मरने के बाद आपके घर वाले आपको घर में रखते, लेकिन मरने के बाद घर वालों से यही फ़ोन आता है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, अब जनाजा घर से निकालना है, ऐलान कर दीजिएगा इतने बजे मेरे घर से मेरे बाप का जनाजा निकलेगा। जिस बाप ने घर में करोड़ों लगाया है, उस बाप की रूह निकल चुकी है। घर वाले, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए अब इस घर से मेरे बाप का जनाजा निकलने वाला है, और असली घर जो शहर खामोशा में है, जो कब्र है, उसी कब्र जो कि ज़मीन के अंदर है, वहाँ दफनाने के लिए ऐलान कर दीजिएगा फला वक्त में मेरे बाप का जनाजा है और तदफीन फला कब्रिस्तान में होगी।
तो वो इशारा कर रही इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिमिस्ल हाज़ा फ़ाइदु के ए दुनिया के ऊपर घरों की तैयारी में इस घर की तैयारी की फिक्र को भूलने वाले इस घर की तैयारी करो, इस घर के लिए सोचो। ज़मीन के ऊपर वाला घर तो हमारा है ही नहीं है, मरना उसको भी है जिसके सरों के ऊपर छत नहीं है, मरना उनको भी है जो स्टेशनों पर सो रहे हैं, मरना उनको भी है जो दुनिया का अंबानी है, जो दुनिया का मबानी है, अडानी है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मालिक है, बड़े बड़े लॉज का मालिक है। असल घर लिमिस्ल हाज़ा फ़ाइदु, कब्र के किनारे बैठ के कह रहे हैं कि इसकी तैयारी करो, ये हर आदमी का असल घर है। तो हर आदमी अपने असल घर की फिक्र करेगा तो हर आदमी के अमाल में सुधार आएगा, और जब हर आदमी के अमाल में सुधार पैदा होगा तो माशरे के अंदर सुधार पैदा होगा, और जब माशरे के अंदर सुधार पैदा होगा तो मुस्लिम माशरा, इस्लामी माशरा होगा, भाईचारगी वाला माशरा होगा। तो इस्लाहे माशरे में किसी एक आदमी का काम नहीं है, माशरा बनता है फ़र्द से, और हर फ़र्द अपनी इस्लाह करने की कोशिश करे तो उसकी कब्र भी सुधरेगी इंशाअल्लाह, उसकी जन्नत भी सुधरेगी इंशाअल्लाह, जहन्नम से बचने की फ़िक्र होगी इंशाअल्लाह, और हमारा माशरा और समाज भी सुधरेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक अपने आमाल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम में से हर शख्स को माशरा और समाज के अंदर इस्लाह कैसे पैदा करें, हमारा माशरा कैसे सुधरे, हम में से हर शख्स को अमली तौर पर आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, खुद से सुधरने के लिए खुद से शुरू करने के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, खुद को बुराइयों से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने घर वालों को बुराइयों से दूर रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मोहल्ले वालों से को बुराइयों से दूर रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसके बाद मिलने जुलने वालों से को बुराई से दूर रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें नेकियों की दावत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नेकियों की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें बुराइयों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बुराइयों से बचाने की तबलीग करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।